और भी कोई बाहर है कि सब आ गया? इन लोग में 2 4 6 7, जबकि इन लोग में भी ज्यादा रहता था जनसंख्या। इन लोग का जनसंख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है। क्यों? सब घर चला गया? आज का है, आपको भी याद है? देखिए 600 बीसी में दो हुए थे समाज सुधारक, जो सबसे फेमस हुए हैं। ऐसे समाज सुधारक बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी है कि हर एक कुछ सालों पे कोई समाज सुधारक होता है, लेकिन ऐसा गौतम बुद्ध और महावीर की तरह सबकी किस्मत नहीं जो इतना फेमस हो जाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक महात्मा बुद्ध, लिखते जाइएगा। संस्थापक महात्मा बुद्ध। एक इधर बना लीजिएगा, एक तरफ इनके पत्नी बेटे का नाम चलेगा और इधर इनके माता पिता और इनके बारे में चलेगा। ठीक है, एक ऐसी बना लीजिएगा। ठीक है, पत्नी यशोधरा, उसके नीचे फिर एरो दे के आइएगा, पुत्र राहुल। इसका अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ, जोर से बोलो। एक और बंधन, नीचे लिख देना, अर्थ एक और बंधन। यानी जिन बंधनों से ये मुक्त होना चाहते थे, ये बंधन इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ठीक है, यानी राहुल होते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ भी हो जाता है एक और बंधन, यानी जो बंधन चला आ रहा था जिससे ये मुक्त होना चाह रहे हैं, उससे पहले एक और बंधन इनको मिल गया। अब इस तरफ आइएगा, जन्म लिखिए 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी नेपाल। पिता नहीं, लुम्बिनी कंफर्म है। एक्चुअली जो रानी का अभिलेख जिसको कहा जाता है, वहां पे आप जानते हैं कि अशोक ने जब धार्मिक यात्राएं शुरू की थी, तो वो अपने शासन के आई थिंक आठवें आठवें मतलब हमको कंफर्म याद नहीं है, उस वर्ष वो वहां गया था और जाके जो शासन के 20वें वर्ष में, मतलब वो जो भी, मुझे एग्जैक्ट वर्ष नहीं याद है, उस वर्ष में वो जाता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है, और जो टैक्स होता है वो नहीं 1/10 कर देता है। टैक्स कम करता है, फ्री नहीं करता है, 1/8 कर देता है। वही तो हम भी कह रहे हैं, आप लोग 10 और फ्री फ्री में चले गए, 1/8। अरे इसी तो चालू कर दे। जो पहले 1/6 चल रहा था उसको घटा के 1/8 कर देता है। आ? वो उसको माफ करता है, लेकिन देखिए जनरली जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपको भू राजस्व कर से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब लुम्बिनी की यात्रा करता है तो वो क्या करता है, मैंने उसका कौन सा ये रहता निर्णय, तो 1/6 को वो 1/8 कर देता है, ये क्वेश्चन पूछा है। कभी भी आज तक किसी कंपटीशन में भू राजस्व के बारे में नहीं पूछा है। ठीक, बलि तो एक जो यज्ञ जो क्या बोलते हैं वो धार्मिक कर था, उसको खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। पिता सुधोधन किस कुल के थे? शाक्य कुल, लिख लीजिएगा, शाक्य वंश। माता महामाया, कोष्ठ में लिखिएगा जन्म से, और फिर नीचे लिखिएगा प्रजापति गौतमी, पालन पोषण। और प्रजापति गौतमी के ही नीचे लिख लीजिएगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला किसके कहने से शामिल हुई थी?
बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। महात्मा बुद्ध ज्ञान से पूर्व 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हुए। ज्ञान से पूर्व 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हुए थे। कौन कौन सी घटना थी? सीक्वेंस में बोलो। सबसे पहले और और बिल्कुल लिख लीजिए। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और संत या सन्यासी, जो लिखना है लिख लीजिए। इनसे वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वो गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए थे? लिखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 29 गृह त्याग किया था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी कि ग्रेट डिपार्चर, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है। इनके घोड़े का नाम कंथक। लिख लीजिएगा, इनके घोड़े का नाम कंथक। और सारथी का नाम चन्ना। चन्ना, कहीं कहीं चांद भी मिलता है लेकिन मेजोरिटी है चन्ना। ये नाम मिलता है इनके सारथी का। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कहाँ मिले थे? लिख लीजिए, प्रथम गुरु हाइपन अलार कलाम, कोर्स में लिखेगा मुलाकात वैशाली में। ठीक है। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र, इनसे कहाँ मिले? राजगृह में। रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र राजगृह में मिले। नेक्स्ट लिखिएगा, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसके बाद ये बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, 49 डेज यानी 49 दिनों की 49 दिनों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई।
नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जब ये तपस्या में रत थे तो इनके साथ 5 साथी थे। जब इन्होंने सुजाता के द्वारा ऑफर किया हुआ खीर खा लिया, ये पांचों इनको छोड़ के चले जाते हैं। और सबसे पहला उपदेश जब ये देते हैं तो इन्हीं पांचों को देते हैं। कहाँ देते हैं पहला उपदेश? सारनाथ में। उसका कुछ और नाम है, ऋषिपत्तनम। ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध के साथ क्या था कि ये जब तपस्या में रत थे तो इनको लगा कि नहीं, सिर्फ शरीर को कष्ट दे के मुझे ज्ञान नहीं मिल सकता, तो इन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। और सुजाता जो थी उन्होंने वर मांगा था, मैंने वरदान मांगा था, पूजा किया था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे। ठीक है। ये खीर बना के चली, देखिए कि सामने एक तपस्या में रत है, तो उससे अच्छा उनको कोई नहीं, इन्होंने खीर ऑफर किया और वो खीर ले लेते हैं। जैसे वो खीर खाते हैं उनको बुद्धत्व मिल जाता है। यानी कभी भी, इसीलिए वो हमेशा मध्यम मार्ग की तरफ गए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बुद्ध का, वो क्या था? मध्यम मार्ग था। यानी एकदम मध्यम मार्ग, मिला के हमको चलना है, ना हमको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, ना ज़्यादा लूज पड़ना है, मिला जुला के हमको निकल जाना है। तो ये जब उससे लेते हैं खीर तो इनके सारे साथी जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। और इन्हीं को पहले 5 जो इनके शिष्य होते हैं, जिनको पहला उपदेश देते हैं, इन्हीं 5 को देते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दीक्षा प्रदान किया। 5 ब्राह्मणों को दीक्षा प्रदान किया। यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्त होने से उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिस कारण वे क्या कहलाए? तथागत कहलाए। देखिए इनका जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही कब हुआ है? वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बौद्ध धर्म में। यानी बुद्ध पूर्णिमा उनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सिर्फ एक साल में एक ही, जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि ये शाक्य वंश से थे, इसलिए ये शाक्य मुनि कहलाए। इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बौद्ध संघ। अभी तक तो सारा तो रैपिड फायर राउंड चल रहा था। अभी एकदम हर क्वेश्चन के समय कहीं नहीं देखे कोई थी। हाँ क्लास में थोड़ा देर बात करते हैं फ्री होके। बौद्ध संघ, क्योंकि अभी तक तुम लोग का रैपिड फायर राउंड चल रहा था,
अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन तुम लोग के सामने नहीं गया जिसमें तुम लोग नहीं कोई बता पाए हो। बौद्ध संघ की स्थापना लिखिए। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में। कुछ लोग दबी जुबान से सारनाथ का नाम लिए थे, लेकिन हम आपको पहले ही बोले हैं कि दबी जुबान से यहाँ कुछ भी नहीं। आप स्ट्रेट बोलने की आदत डालिए। जब आप हमारे सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं नहीं बोलिएगा। कुछ लोगों से हमने सुना, धीरे से आवाज आई थी सारनाथ का, लेकिन वही है कि लोग अपने ऊपर जब कंफर्म है ही नहीं है तो वो बताएंगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि दबी जुबान से नहीं बोलना है, स्ट्रेट बोलिए ना। हम आपको फांसी पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान के अनुसार, हीनयान के अनुसार उन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? हीनयान के अनुसार, अरे उनका शिष्य था, उपदेश नहीं दिए थे। नहीं, वो तो बौद्ध संघ में प्रवेश कर रही है, तो बहुत बाद में आती हैं। हीनयान के अनुसार पहला उपदेश, अरे उनके गुरु थे। आ? फिर ऑप्शन, तुम कौन ऑप्शन बोला है? अब वो डंटा रखेंगे, जो ऑप्शन मांगेगा अगर 2 डंटा देंगे। हम तुमको पहले ही बताए हैं कि मेरी क्लास में ऑप्शन नहीं, जब डिस्कशन या प्रैक्टिस सेट में जाइएगा तब हम ऑप्शन देंगे। देखिए ये क्या होते थे, एक व्यापारी रहते थे जिनको उस समय बंजारा कहा जाता था, यानी एक इनका कारवां जा रहा था। तो क्या होता है कि जो इनके बैल, मतलब जो इनका बैलगाड़ी रहता है, बैल आगे बढ़ ही नहीं रहा है एकदम। बैल अगर इसका देखना है पिक्टोरियल रूप में, तो वहीं बुद्धा पार्क के म्यूजियम में जाकर देखोगे कि बैल एकदम गर्दन को टेढ़ा करके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब दोनों ये पूछते हैं कि आखिर के इसका कारण क्या है, तो वहां कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, आप उनको जाके मिलिए तब। तो ये दोनों जाते हैं और उनको फल ऑफर करते हैं। ठीक है, और फल ऑफर करके वो एक तरह से पहले शिष्य बन जाते हैं, जो कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो फैमिली जीवन जी रहे हैं। तो हीनयान के अनुसार यही दोनों जो बंजारे रहते हैं, जो कि व्यापारी रहते हैं, त्रपुसा और भल्लिक, लिख लीजिएगा। उपदेश त्रपुसा एवं भल्लिक नामक, त्रपुसा भल्लिक, त्रपुसा एवं भल्लिक, ये दो जो बंजारे रहते हैं इनको दिया था। ठीक है, त्रपुसा एवं भल्लिक नामक बंजारे को दिया था। एक्चुअली बुक्स में जो हम लोग स्टोरी ये किए हैं या वहाँ डिस्क्राइब जो किया है उसमें वो व्यापारी हम लोग को बताया है, लेकिन बुक्स में अभी देख रहे हैं तो वो बंजारे लिख रहे हैं। बंजारे ऑब्लिक करके व्यापारी लिख दीजिए। देखिए सेफ एंड साइड हम आपको बार बार ऑब्लिक करके इसलिए लिखवाते हैं कि जो ऑप्शन है हमारे अंतोगत्वा, जो हमारा उद्देश्य क्या होता है, वो जो मार्क्स रहे 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, बस हमको वो लेने से मतलब है। वो जो पूछ रहा है वही जान के हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 प्रमुख स्थान। 8 प्रमुख स्थान। पहला लुम्बिनी, किससे रिलेटेड है? हाइफन देके लिखे जन्म, और जन्म का प्रतीक क्या है? लिखिए वृषभ एवं कमल का फूल, उसी में हाइफन देके लिख लीजिएगा वृषभ एवं कमल का फूल। हम बहुत लंबा लंबा लाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो ये 3 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 3 लाइन हो जाता है, लेकिन हम उसको चाह रहे हैं कि जितना शॉर्ट में, क्योंकि बौद्ध धर्म आज खत्म कर लेना है, कल हमको पाल खत्म कर देना है, उसके बाद हम लोग मेडाइवल पे चले जाएंगे। ठीक है, कल एनी हाउ हम पाल को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए आप जो सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा लाइन नहीं जा रहा है, आपको शॉर्ट लाइन, यानी जन्म, लुम्बिनी में जन्म हुआ है, इनके जन्म का प्रतीक लिखा दिए।
सेकंड नंबर लिखिएगा बोध गया, बोध गया, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान नहीं ज्ञान प्राप्ति, प्रतीक बोधि वृक्ष। तीसरा सारनाथ, सारनाथ, प्रथम उपदेश। प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में इनकी मूर्तियां बनी जो इनके पहले उपदेश को दर्शाती है। सबसे बढ़िया मतलब जो इंडिया में सबसे अच्छी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति कहाँ रखी हुई है? सारनाथ म्यूजियम में ही है। सेकंड, फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील तो वहां हुआ, सेकंड टर्निंग ऑफ व्हील कहाँ है? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा को कहा जाता है टर्निंग ऑफ व्हील। कौन है ये? हेलो, दिलीप बोल रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हम थोड़ी देर में बात करें, हम क्लास में हैं। हाँ ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ी देर में। इससे अच्छा साइलेंट कर दो कि ना सुनेंगे ना फोन उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब है अगला वैशाली। वैशाली क्यों प्रसिद्ध है? शिक्षा ग्रहण, बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध के जीवन से क्या वहां है? बहुत संगीत तो बुद्ध के मरने के बाद हुई है। तो लोग कहाँ, तो लोग आईक्यू जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए अलार कलाम से मुलाकात। और आप जानते हैं कि यहाँ पे बुद्ध को मंकी ने मधु अर्पित किया था, यानी मंकी ने मधु का दान किया था। लेकिन आप लिखिए इसमें अलार कलाम से मुलाकात। देखिए वो बाद की घटना है। हम आपने फिर हेडिंग आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों में क्या है कि आप लोग हेडिंग नहीं, हम बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को देख रहे हैं। वो बाद में किया गया है, अभी जीवन से जुड़ी घटनाएं हम सिर्फ देख रहे हैं। यहाँ वैशाली उस समय क्यों फेमस था? क्योंकि ये जाके अपने पहले गुरु यानी अलार कलाम से यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट राजगीर, राजगीर अब कहिएगा कि वहां बिंबिसार उनको दान दिया था। लिखिए रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात। रुद्रक रामपुत्र, पुत्र मत लिखना, पुत्र होता है, पुत्र मत लिखना। कुशीनगर, कुशीनगर महापरिनिर्वाण। मृत्यु नहीं लिखा जाता है क्योंकि उनका ग्रेट डेथ था, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। वहां पे कुछ अवशेष है अभी? क्या है कुशीनगर में? अरे नहीं गए हो तो पढ़े होगे ना। देखो हम तो गए हैं। महापरिनिर्वाण की मूर्ति है और महापरिनिर्वाण मंदिर है। उनके महापरिनिर्वाण में मुद्रा में वो वहां मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे अधिक उपदेश। और यहीं पे कोई और भी था जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन? यस सर तो बोले कौन था? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कोई था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल यहीं था श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश ऑब्लिक अंगुलीमाल लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संकीसा। संकीसा, संकीसा अरे सब बताएंगे, तुम लोग पढ़ के आए हो ना, तुम लोग तो बहुत एकदम रैपिड फायर राउंड। हम भी आज सोच रहे थे कि आज लग रहा है कि एकदम पूरा ही एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं खाली जाने वाला है। एकदम है। संकीसा कहां पे है? बिल्कुल हाथी है। नहीं, धौली, धौली अलग है, संकीसा एक जगह और है। तो हमको भी एग्जैक्ट हम भी भूल गए स्टेट का नाम। तुम लोगों को बताते हो, हम खुद भूल गए। अभी हमको भी याद नहीं आ रहा है स्टेट का, थोड़ी देर में हम बता देंगे स्टेट का नाम। एक्चुअली यहाँ ये मान्यता थी कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से यहाँ वापस आए थे, इसके लिए संकीसा। और संकीसा जनरली वहाँ पे हाथी का ये मिलता है हम लोग को जो प्रमाण, यानी इनके बर्थ का ये किया जाता है। संकीसा आई थिंक या तो उड़ीसा में होगा और नहीं तो फिर वहाँ होगा, गुजरात वाला एरिया संकीसा। हमको ध्यान देखना पड़ेगा। हमको भी अभी याद था, देखो तुम लोग को एक करते करते ध्यान से उतर गया। लिखो संकीसा। ऐसी मान्यता है कि, ऐसी मान्यता है कि, देख लिए कहां पे? फर्रुखाबाद के पास ना। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध यहां स्वर्ग से वापस आए थे। यानी ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है संकीसा कि ऐसी मान्यता है कि यहां पे गौतम बुद्ध स्वर्ग से फिर वापस आए थे। हाँ, तो मरने के बाद स्वर्ग ऐसी जिंदगी में चल जाओगे? देखो, अगर ये फील करना है कि स्वर्ग कैसा होता है तो फिर आपको मरना होगा। ये तो जो जाएगा उसको पता चलेगा ना, हम लोग कैसे गारंटी लेंगे? कोई उपाय नहीं है, उसके लिए मरना होगा। नहीं, गारंटी कौन देगा? जो गारंटी देगा उसको भी तो मर के जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो तू अभी से क्यों मान ली कि तुम पापी हो? नहीं, मतलब अब तुम्हारे अंदर दुविधा ये है कि तुम खुद मान लिए कि हम पापी हैं, हमको स्वर्ग में जगह ही नहीं मिलेगा। देखो, अगर आपके अंदर दुविधा आ रही है कि मतलब जगह नहीं मिलेगा, यानी खुद अपने आप को एज्यूम कर लिए कि हम पाप की श्रेणी में आ रहे हैं, तो नहीं, तो तू ये सोच क्यों रहे हो? आदमी हर कोई स्वर्ग की कल्पना करता है, पहले से सोच रहा है कि जगह नहीं होगा। देखो, वेटिंग टिकट वहां नहीं मिलता है, ठीक है, और जिसको जाना है वो जाके खुद से करे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। राजगृह में, राजगृह में बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने महात्मा बुद्ध से मुलाकात की। दोनों ने महात्मा बुद्ध से मुलाकात की तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। आप समझ सकते हैं कि देखिए, ये जैन धर्म को मानने वाले थे, फिर भी देखिए, राजा कोई भी हो, वो एक धर्म की तरफ वो हो ही नहीं सकता। पर्सनली वो किसी धर्म को माने, लेकिन उसको धार्मिक सहिष्णु होना होता है। और बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं राजकीय जो संरक्षण मिला, जिसके कारण से बौद्ध धर्म इतना आगे बढ़ा।
ठीक है, जैसे आज के डेट में देख लीजिए, अगर किसी मंदिर में फुटफॉल कराना है, यानी लोगों की भीड़ जुटानी है, मोदी जी को बुला के पूजा करवा दीजिए। अभी का डेट में यही ना है, मतलब एक तरह से राजा तो वही है। अभी किसी मंदिर में जहां लोग दिन भर में एक लोग भी नहीं जाता है, वहां पे मोदी जी का एक प्रोग्राम करा दीजिए, वो आके वहां पूजा कर लें, अगले दिन से आप देखिएगा वो हजारों की भीड़ हो जाती है। इसका एक उदाहरण बता रहे हैं, हम बनारस बहुत बार गए, कभी दुर्गा मंदिर नहीं गए थे। हम यहाँ देखते थे, काशी विश्वनाथ दर्शन करके काल भैरव का दर्शन करते वापस आ जाते थे, तो वहां से पढ़े थे, तो जब जाते थे तो ये दोनों दर्शन कर लेते थे। लेकिन जब मोदी जी देखें कि गुप्त ये दुर्गा मंदिर जा रहे हैं, तो हुआ कि अभी तक हम क्यों नहीं गए। तो जब हम यहाँ से इंस्पायर होकर पटना से स्पेशली दुर्गा मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोकेलिटी में जो होंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। और उस समय जो प्राचीन काल में आइडियल कौन होता था, तो राजा होता था। आज भी आइडियल वही लोग हैं। एक किसी सेलिब्रिटी को कहीं बुला दो, देखो अपने आप फुटफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां राजकीय, बिना राजकीय संरक्षण के कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राजगृह में ही सारिपुत्र मोदग्लायन, सारिपुत्र मोदग्लायन मोदग्लायन उपाली, रूपाली नहीं उपाली, उपाली आनंद आदि शिष्य बने। नेक्स्ट पॉइंट, अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कहां की यात्रा करने के बाद महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ है? वैशाली में तो प्रवेश हुआ है, कहां की यात्रा करके वो आते हैं? रैपिड फायर राउंड अब खत्म हो गया है, ठीक है, लिखो। आनंद के साथ लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, वापस वैशाली आकर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की, आकर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी, कोष्ठ में लिख लीजिएगा। प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। कुशीनगर किस महाजनपद में था? लिखो, मल्ल महाजनपद के नेक्स्ट पॉइंट, मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में, कुशीनारा जो बाद में कुशीनगर में कन्वर्ट हो गया नाम, लेकिन उस समय कुशीनारा ही नाम था। कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण, कोष्ठ में लिख लीजिएगा, मृत्यु हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर
महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें एक स्तूप राजगृह में किसके द्वारा बनाया गया था? राजगृह में अजात शत्रु के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? लिखिए। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निवारण, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निवारण और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख को निवारण करने का जो उपाय होता है वो चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 को बतेबे के तो 5वां पूछ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? और उसको क्या कहते हैं? उसका एक कोई वर्ड आता है, लिखो। प्रतित्य समुत्पाद। याद आ गया? प्रतित्य समुत्पाद। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में लिखो कार्य कारण। कार्य कारण। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध का अर्थ होता है क्या? हाँ, तुम लोग रोज बोल के जाते हो कि आज हम पढ़ के आएंगे। हाँ, हम कहा अच्छा हम कहीं बाहर से कुछ लेके आते हैं? नहीं, जैसे देखिए, आप अगर कहिए कि हम सब्जेक्ट से कोई भी लाइन बाहर जा रहे हैं, नहीं जाते हैं। आप लोग रोज का प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम आज पढ़ के आएंगे। हमको शुरू में बहुत खुशी हुई कि एकदम रैपिड फायर, एकदम कोई ना कोई बताते जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी खामोशी बता रही है कि आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की। और खास करके ये लोग तो लगता है कि पढ़ना लिखना भूल गया है। हॉस्टल में रहती होगी, घर पे? यहाँ घर है? बाकी सब हॉस्टल वाले हैं कि घर वाले हैं? कौन कौन घर है यहाँ जिसका हॉस्टल में कि घर है? तो जब घर नहीं है तब काजी का टेंशन है, खाना तो बनाना नहीं होगा। देखो, हॉस्टल वाले के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उनको बना बनाया मिल जाएगा, टाइम से अपना खा लीजिए। तब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?
बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। किताब उलट के मत देखा करो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर क्लास में जब किताब उलटने लगोगे ना, आपका सीखने की जो टेंडेंसी रहेगी वो कम पड़ जाएगी। याद रखिएगा, ये निगेटिव चीज होता है। कभी भी जब आप सीख रहे हैं ना, तो निगेटिविटी को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। क्या होता है ना कि फट से जैसे पूछेंगे ना, तो पट पट तुम क्लास में भी किताब उलट रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो सीखने की जिज्ञासा है ना, वो खत्म होते जाएगी। देखिए ये चीजें हो सकता है कि जब आपको अभी बोल रहे हैं तो अभी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में जब सोचिएगा इन बातों को तो कहेंगे नहीं सर अच्छा बोल रहे थे। कभी भी जब हम क्लास में बैठे हैं ना, गलती से भी वेट कीजिए कि टीचर उसको जब तक क्लेरिफाई नहीं करे, या अगर खुद नहीं बोल दे कि किताब उलट के देख लो, तब तक किताब को आप मत हाथ लगाइए। उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, और जैसे आपको पता चला इसका आंसर, पट से किताब उलट लो, तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मुझे जो बोलना रहेगा हम आपके मुंह पे बोलेंगे। अगला क्या मानता है, जिसको बुरा लगेगा अपने घर पे रहेगा। सिंपल सी चीज, मेरा यही थिंकिंग है कि अगर तुमको बुरा लगेगा, या तो हम तो पहला दिन ही मेरा जो कॉन्सेप्ट जानते हो, पार्टिसिपेट या रन अवे, या तो भाग लो, तो भाग लो, या तो आप हमारे साथ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हमारे क्लास से भाग जाइएगा। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। जैसे अगर स्ट्रेटली बोल दो तो बच्चों को बुरा लगता है। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं होता है, बस एक ही चीज हम मानते हैं, आज अगर टीचर बेइज्जत भी कर दिया, कल फिर से हम सीना तान के जाएंगे, कोई बात नहीं, कर दिया अगले कल फिर करो। देखो ये होता है हमारे अंदर सीखने की कैपेसिटी। ये नहीं कि अगर टीचर बोल दिया तब उसके मन में रखे रहो, अरे कैसे मुझे बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी आप सीख सकते हैं। और एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान ही यही होती है कि अगर आज डांट सुन भी लिया तो कल उसी उत्साह से आएगा कि छोड़ आज सुनेंगे तो क्या दिक्कत है, कल फिर सुन लेंगे। जैसे हम लोग के माँ बाप डांटते हैं तो कभी हम लोग बुरा मानते हैं। बुरा कब मानने लगते हैं, जब कमाने लगते हैं तब उनकी बातें बुरी लगनी शुरू होती हैं। कब नहीं, वो बुरा नहीं, वो तो एक थोड़ा सा तो ह्यूमन नेचर है कि बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग को जब बुरा कब लगता है, वैसा वाला जो सीरियस वाला बुरा, जब हम कमाने लगते हैं तब। उससे पहले हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागता है, क्योंकि पता है कि बुरा लगेगा तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो हम तो वही कहते हैं कि उसका मतलब ही यही होता है, कितनों डांट सुन लेगा, चुपचाप मुंह बनाए रहेगा जब तक कि पैसा घर से नहीं निकल जाए। ये स्टूडेंट का नियम है। तो देखो इनका प्रकाशमान, इसलिए बुद्ध को हम क्या कहते हैं, एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से, एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं। हाँ, प्रकाश पुंज। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। जब हम तुम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं ना, तो दृष्टि वगैरह सब मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, तो मतलब मन में झुंझलाहट होने लग रही है ना कि जो पॉइंट ढूंढना भी चाह रहे हैं उसमें मिल नहीं रहा है। एक्चुअली ये है ना कि इतना कम दिया है ना, जैसे पाल ही हम आज पढ़ रहे थे। एक्चुअली आपके लिए हम तैयार करते हैं तो शाम में थोड़ा पढ़ेंगे, सुबह में लगभग 2 घंटा हम पढ़ लेते हैं। सुबह में भी सोच लो, मुझे काम भी है, दूध लाना है, पानी लाना है, बच्चों को छोड़ना है, इसके बावजूद भी हम 2 घंटा पढ़ के तब निकलते हैं। ऑफिस लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो रूटीन है हमको पूरा करके जाना है। अरे यही होगा ना। देखो हमारे जो बॉस हमारे टीचर हैं, तो हमको पता है कि बॉस भी हैं तो क्या है, हमारे गुरु है, अभी तक उनको हम गुरु ही मानते हैं। अरे क्या करेंगे, डांटवे ना करेंगे, सुनते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, आज भी सुनेंगे। जाएंगे तो बस इतने कहेंगे, देख लो यही असिस्टेंट प्रोफेसर है, देख लो यही तो है एक ऑफिसर, कि सबसे हम हेड आके 9 बजे से बैठा हुआ है, ये आराम से टहलते हुए 10:30 बजे आ रहा है। हमारे सर क्लास 10:30 बजे से था।
तो बोलेगा, हम बोले कि सर जिस दिन सप्ताह में मेरा 9:30 से क्लास, हम क्लास लेते हैं ना, तो हाँ, हम बोले बस आ जाते हैं। मुझे जाहिर सी बात है कि वो डांटेंगे, मुझे पता है कि वो डांटेंगे, दिल के बुरे नहीं है, मुझे पता है कि वो कोई गलत मेरे साथ नहीं करेंगे, तो क्या दिक्कत है। तो देखो, सप्ताह में 4 दिन हम जरूर डांट सुनते हैं, और एक बढ़िया सा बहाना रखते हैं कि सर बहुत जाम था। अरे तो जाम तो सालों भर रहेगा वो रास्ता, तो क्या अशोक राजपथ रोज जाम रहता है, लेकिन हम कभी अशोक राजपथ से नहीं जाते हैं, लेकिन बहाना के लिए रहता है कि सर हम आते हैं अशोक राजपथ से, रोज जाम रहता है। अरे निकलवे करेंगे 10 सवा 10 बजे, तो हम कहां से पहुंच जाएंगे 10 बजे। लेकिन ये रहता है, डांटेंगे तो हम भी चुपचाप सुन लेते हैं। हमको, मेरा एक कलीग है बीएचयू का, तो बोला कि रोज सुनते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? मैंने, बुरा क्या लगना, 15 साल से सुन रहे हैं, और क्या 5 साल और डांटेंगे, अपने डांटने से थक जाएंगे। हम नियम बना लेके हम नहीं सुधरेंगे, हम टाइम पे नहीं है, क्योंकि हम वो जो क्लास है, देखो हम सिर्फ जवाबदेही मेरी क्लास के प्रति है कि हम अपना क्लास मिस नहीं करेंगे, बस सिंपल सी चीज है। अब उसके बाद हम क्लास लेते हैं, अपना लाइब्रेरी में चले जाते हैं, हमको ये भी नहीं है कि अपने बॉस के पास बैठना, नहीं, हम अपना बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी भी सर का यही कहना है कि अब काहे के लिए पढ़ रहे हो? हम बोले सर अभी तक तो 9 को किताब हुआ है, हमको ये है कि कम से कम जितने दिन तक आपके उम्र में आएंगे तो कम से कम 100 किताब हो जाना चाहिए, तो अगर उसके लिए तो पढ़ना तो होगा। तो फिर कहेंगे, थोड़ा देर के बाद कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक ठीक तुम जाके पढ़ो। उनको धीरे से जाके बोलेंगे सर जाए हैं, तो क्या है, मुझे सर पढ़ना था। तो देखो किसी को बोलना मत, धीरे से चले जाओ। तो देखो ये होता है गुरु का। देखिए एक गुरु शिष्य परंपरा इसी को कहते हैं कि अगर आपको वो डांट भी रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते वो खोल रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ो। और ये चीज होता है, हम लोग अपने गुरु से सीखते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक आप पढ़िएगा नहीं, ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक बार एक बौद्ध धर्म पढ़ लिए, नहीं होता है। और एक किताब से हम कहें ना कि हम झुझला जा रहे हैं, जैसे दृष्टि उठाएं देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ से ज्यादा दे ही नहीं रहा है, पॉइंट्स लाएं कहां से। और मुझे भी पता है कि समथिंग डिफरेंट, अगर आप यहां समय बर्बाद करके आ रहे हैं, तो अगर कुछ बेहतर हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आने का कोई फायदा नहीं है। वही घिसी पिटी कहानी हम भी आपको दे दें, फिर आप जाइएगा बाहर तो कहिएगा अरे दूसरा जगह भी पढ़े, यही भी यही पढ़ा रहे हैं, फिर फायदा क्या। तो किताबों में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उतने किताबों को कलेक्ट करके, अब हमारा टेबल देखिएगा, टेबल पे किताब भरा हुआ रहता है। इसीलिए फ्रेश हम आपका इस बार जैसे पढ़ा रहे हैं, फ्रेश नोट्स है, अगली बार से तो मेरे पास बना बनाया मटेरियल हो ही जाएगा। जो मेहनत रहता है मुझे एक बार पढ़ाने का। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना, बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? त्रिपिटक पाली भाषा में की गई थी। पढ़े नहीं हो, प्राकृत पे अटक जा रहे हो। जैसे बोल के तुम नीचे की, हमको पता है कि तुम नहीं पढ़े हो, अंदाज गेस कर रहे हो। पढ़ लीजिएगा पहले बाइफरकेट। इसीलिए हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि एक बार थोरो किताब को पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। यानी बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 15 साल होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्या अब हम बौद्ध धर्म को तो नहीं मान रहे हैं, तो पता कर लो। माने एक चीज तुम बताओ कि सारा चीज हम ही क्यों पता करेंगे? तो नहीं, आप भी तो पता करके ला सकते हैं। देखिए गुरु शिष्य परंपरा अगर प्राचीन काल में देखिएगा तो लोग कहता है, अभी के टीचर बच्चे लोग कहेंगे कि सर पार्टी दीजिए। अरे गुरु शिष्य परंपरा जानते हो, गुरु जी कभी नहीं पार्टी देते थे, तुम मांग के लाओ, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। यानी तुम लेके आओ हम भी खा लेंगे, तुम भी खा लो। हाँ तो मांग के ले आओ, हम भी उसमें से खा लेंगे, क्योंकि आप जो लेके आइएगा उसमें से हमारा भी हो जाएगा। गुरु शिष्य का तो यही रहता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध मगध आए थे तो बिंबिसार इनको क्या देता है?
बिंबिसार क्या गिफ्ट करता है? जब ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वापस मगध आते हैं तो बिंबिसार कुछ गिफ्ट देता है? हाँ, घोड़ा का क्या करेंगे? सन्यासी को घोड़ा से क्या मतलब? लिखो, ज्ञान प्राप्ति के महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध मगध आए। मगध आए, मगध के शासक बिंबिसार ने, मगध के शासक बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन बिहार दान में दिया। वेणुवन बिहार दान में दिया। वेणुवन बिहार किस मतलब कैसा था? कौन सा पेड़ वहां पे था वेणुवन में? वेणुवन ना, बांस का वो पूरा ये था, बांस। ठीक है, तो वहां एक्चुअली जब राजगीर में जाते थे 4 महीना वर्षावास के लिए, तो ये वर्षावास वहां जाके बिताते थे। ठीक है, वर्षावास के लिए वेणुवन को यूज करते थे। नेक्स्ट, इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली राज्य गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली राज्य गए। यहां के राजा ने कौन सा विहार दान किया था? यहाँ के राजा ने कौन सा विहार दान किया था बुद्ध को? यहाँ के राजा ने बुद्ध को महावन विहार दान में दिया। महावन, बिहार का ही चीज पढ़ा रहे हैं, बिहार से बाहर अभी तक हम नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। वो हम मेरे रूम पर जाके देखोगे सोर्स तो वो पता चल जाएगा जितनी किताब। हाँ, तो और क्या, तो अगर एक किताब से अगर दृष्टि से ही पढ़ाना रहेगा तो आप दृष्टि खरीद नहीं लीजिएगा। देखिए, किताबें इसलिए ज्यादा हम यूज करते हैं कि हम आपको चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट, एक भी पॉइंट्स देखे अगर छूटे नहीं। अगर छूट रहा है तो फिर एक क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर तो आपका बर्बाद होगा। और देखिए, अंतर जो होता है रिजल्ट में ना, 1 आध नंबर से ही सब छूटता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए वो उतना डेप्थ। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में पावापुरी आए। पावापुरी आए, यहां पर चुंद नामक सोनार के यहां चुंद नामक सोनार के यहां मरे नहीं है नामक सोनार के यहां भोजन करने के बाद एक बीमारी हो गई जिसका नाम क्या था? रक्त अतिसार। रक्त अतिसार था। आ? एक्चुअली इनको लूज मोशन इतना ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो देखिए, ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो इनको भोजन मिला था, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा जाता जो आपके बेगिंग बॉल में मिल गया वो आपको ग्रहण कर लिया, तो वहां लिखा हुआ मिलता था सुकर मधो। यानी कुछ लोग इसका जो अर्थ मिलाए हैं कि सुअर का मांस इनको खिला दिया गया था, जिसके कारण से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, इनको रक्त अतिसार हो गया और इसके बाद इनकी डेथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
बीमारी की अवस्था में महात्मा बुद्ध, बीमारी की अवस्था में महात्मा बुद्ध कुशीनगर आए, कुशीनगर आए, जहां जहां 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 483 ईस्वी पूर्व ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण निर्वाण हम नहीं पढ़े। जैन धर्म में तो उनका मृत्यु को निर्वाण प्राप्त कहा जाता है और उनको कैवल्य कहा जाता है। नहीं, मोक्ष नहीं उसको कहते हैं। मोक्ष तो बाद में होगा, जब इनकी मृत्यु होगी तब ना मोक्ष मिलेगा। हम निर्वाण अभी कहीं पढ़े नहीं किसी किताब में। मुझे भेजना किस किताब में है। नहीं, वो सुनार बहुत जगह मिला है, सुनार। ठीक है। और वहां पे आपको जैसे हम छोड़ दे लिखाना है कि शुकर मधव, एक्चुअली ये पूछता नहीं है इतना टफ कि वो शुकर मधव जिसको हम लोग सामंजस्य सुअर के मांस से किए हैं, लेकिन हो सकता है ये किसी प्रकार का व्यंजन रहा हो। ठीक है, तो ये भी उसको उनको मिला है और रक्त अतिसार हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन। हाँ, कब? संगीति सभा एक ही है, 483 ईसा पूर्व। कहां पे? लिखते जाओ। हाँ, वैशाली में। थोड़ा कंफ्यूज कैसे हो जा रहे हो? लिख लो। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के समय हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के समय हुआ था और इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति के समय, प्रथम बौद्ध संगीति के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में, महाकश्यप, दो भागों में बांटा गया था। हाइफन देके, सूत पिटक एवं विनय पिटक। ठीक है। सूत पिटक, नेक्स्ट पॉइंट, सूत पिटक का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने, सूत पिटक का संकलन हाइफन में दे दीजिएगा, आनंद ने, और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया।
नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ। कालाशोक के समय में हुआ। इसकी अध्यक्षता साबकबीर ने की। साबकबीर ने की। साबकबीर ने की। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब? 251 ईस्वी पूर्व 251। इक्यावन हम बहुत जगह देखे हैं, ठीक है। आप लोग चुपचाप 251 लिखिए, बाद में अपना वेरीफाई करते रहिएगा, क्योंकि हम भी 3 किताब में 251 देखे हैं, ठीक है। तो हम अब 3 वो में देख लिए हैं, तो हम उसमें नहीं ये करेंगे। बस तो 51 है। हम आपको बार बार कहते हैं, देखिए आर्ग्यू तब किया जाता है जब एनसीईआरटी अगर 255 लिख रहा है ना, तब आप हमसे आर्ग्यू कीजिए। अगर 251 एनसीईआरटी भी लिख रहा है ना, तो चुपचाप मोहब्बत करके लिख लीजिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि अंतोगत्वा यही आंसर सही होगा, चाहे भले 240 में ही हुआ रहे, लेकिन अगर एनसीईआरटी ये लिख रहा है, बस यही होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। अशोक के समय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की। देखो लिखते जाना, ये नहीं कि छोड़ना नहीं है। हम आपको कल भी ये चीज बताए थे कि पॉइंट्स अगर आपको याद भी रहे, फिर भी कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइएगा, इससे आपका हाथ नहीं दर्द करेगा। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जब दोबारा पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे गलतियां जो होती है वो सबसे आसान क्वेश्चन में होता है। आप एग्जाम्स में देखिएगा, सबसे जो आसान क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक ने कहा था, क्या कहा था अशोक ने? तृतीय बौद्ध संगीति के समय बिल्कुल, बौद्ध संघ में अशोक ने कहा था, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु को, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु को कठोर सजा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क के काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया तो वहीं उपाध्यक्ष
अश्वघोष को बनाया गया था? अश्वघोष को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अश्वघोष ने बुद्ध चरित जैसी पुस्तक की रचना की थी। बुद्ध चरित जैसी पुस्तक की रचना की थी जिसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? रामायण कहा जाता है। देखो, पढ़ने का क्या फायदा है, ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे हम पूछ रहे हैं आपको रिकॉल हो जाएगा। यही होता ही है, वे ऑफ टीचिंग और स्टडी दोनों एक ही चीज है कि अगर आप पढ़ के आएंगे, हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वसुमित्र ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र महाविभाषा शास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की। इसे क्या कहा जाता है? इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बस दो तीन वो पॉइंट और है फिर खत्म हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, महायान एवं हीनयान। महायान एवं हीनयान। नेक्स्ट पॉइंट, महायान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर, क्या छूट रहा है क्या? महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास रखते थे। पूजा करने में विश्वास रखते थे। तो वहीं हीनयान वाले, तो वहीं हीनयान वाले महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों में, महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलकर महायान धर्म, आगे चलकर महायान धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? माध्यमिका, माध्यमिका, आगे चलकर महायान धर्म दो भागों में बट गया, माध्यमिका एवं योगाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट, माध्यमिका के प्रवर्तक कौन थे?
नागार्जुन थे, चलो अंत भला तो सब भला रहेगा, लास्ट पॉइंट सब बता रहे हो। नागार्जुन थे, इन्होंने माध्यमिक सूत्र, जैसी पुस्तक की रचना की। माध्यमिक सूत्र जैसी पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, योगाचार्य के प्रवर्तक कौन थे? लास्ट पॉइंट है। मैत्रेय नाथ थे। मैत्रेय नाथ थे। इस तरह से ये हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने फिर भी छोड़ा है, क्योंकि हम बिहार स्पेशल पे फोकस किए थे। बिहार से बाहर जो बौद्ध धर्म के रिमेन्स हैं मैंने वो पूरी तरह छोड़ दिया। इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत सारा इसमें छूट गया है, क्योंकि हम अभी सिर्फ बिहार पे केंद्रित हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि हमको सिर्फ बिहार से रिलेटेड चीज़ों को लेके चलना है। तो उसमें कोशिश यही किया कि जितना पॉसिबल हो सके, एक कहावत है ना कि गागर में सागर भरने का, वो कोशिश कर रहे हैं। अब कितना कामयाब रहेंगे ये तो आपका फीडबैक बताएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश यही रह रही है कि आपको द बेस्ट देने की। तो नेक्स्ट कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पाल वंश डिटेल्स में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम लोग उसके साथ साथ सेन वंश भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बिहार से है, बिहार और बंगाल से संबंध है। इसीलिए मेजोरिटी हम लोग कल पाल वंश पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग सेन वंश भी देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर पीडीएफ भेज दे प्लीज। देखिए पीडीएफ तो मेरे पास भी नहीं है कि हम पीडीएफ भेजें। जो लोग भी क्लास आएंगे उनको मिलेगा, नहीं तो लास्ट में जब नोट्स मिलेगा तब। बोलिए। बताइए क्या अंतर है। हाँ, वो बहुत ज्यादा, देखिए जैन धर्म के खत्म होने का भी बहुत बड़ा रीजन यही था कि उन्होंने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाए। यानी जो बौद्ध धर्म था वो फ्लेक्सिबल था और जैन धर्म एकदम स्ट्रेट था। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों में बहुत ज्यादा बेसिक अंतर है। यहाँ क्या है कि देखिए जैन में है कि आपको बहुत सारे नियम को मानना है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है कि अगर आप मॉन्क हैं तो आप क्विट कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में। जैसे बहुत सारे मॉन्क को हम जानते हैं कि मॉन्क रहते हुए उसके बाद मॉन्क को छोड़ के फिर से वो गृहस्थ लाइफ में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीजें थी, इसलिए ये बेसिक अंतर था इसमें। जैसे उसमें ब्रह्मचर्य था, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा एक अगर पॉइंट में देना है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं था, ये फ्लेक्सिबल है। और कोई क्वेश्चन? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, अगर आपका बायोडाटा उनके हाथ में है तो क्या आप अपना नाम बताइएगा? ये यहाँ जो पाली और प्राकृत जो चल रहा था वो बौद्ध धर्म ने अपनाया, उन लोगों ने नहीं अपनाया। ठीक है, तो हमको एक क्वेश्चन बताइएगा, ये अगर बायोडाटा उसके हाथ में पड़ा हुआ और कहे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो क्या आप अपना नाम बताएंगे? बताओ।
चलो इसका आंसर कल बताएंगे। करना क्या, पहले तुम लोग अपने दिमाग लगा लो कि नाम बताओगे या नहीं बताओगे।